हाँ जी, तो हम लोग जो है बोट के बारे में पढ़ रहे थे। अगर बोट जो है लार्ज नंबर ऑफ स्टोन कैरी कर रही है और वो फ्लोट कर रही है वाटर में, क्या होगा वाटर लेवल का अगर हम स्टोन को जो है अनलोडेड कर दें। तो पहली कंडीशन थी, अगर जो है अगर डेंसिटी ऑफ स्टोन है ज़्यादा है वाटर से, तो वाटर का जो लेवल है वो फॉल डाउन कर जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ स्टोन जो है वो लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है, तो लेवल जो है वो अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि एनर्जी बाय वॉल्यूम का जो है एक और इक्वेशन बताओ। एक तो हमने हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करता है, उसी को चेंज करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू में स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, हाफ इंटू में स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, हाफ इंटू में स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है। 10th की बात करें, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, तो वो होता है वाई इंटू में आर नोट। स्ट्रेस फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, वाई इंटू में आर नोट, वाई इंटू में आर नोट होता है, वाई इंटू में आर नोट होता है। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बुओयंट फोर्स जो होता है ऑन अ बॉडी दैट पार्शियली या टोटली इमर्स्ड है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि बुओयंट फोर्स बॉडी पे कितना लगेगा जो कि टोटली या पार्शियली इमर्स्ड है लिक्विड में, वो होगा इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, उसके पानी में जाने से जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, उतना ही फोर्स उस बॉडी पे लगेगा। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बुओयंट फोर्स ऑन अ बॉडी दैट पार्शियली और टोटली इमर्स्ड है इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यानी थ्रस्ट, अब थ्रस्ट कितना आएगा, वी इन रो डब्ल्यू जी, वी इन रो डब्ल्यू जी, वी इन रो डब्ल्यू जी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो ग्रेटर है देन डेट ऑफ द लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो लिक्विड से ज़्यादा है उसकी डेंसिटी, तो बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। अगर डेंसिटी इक्वल है तो वो जो है फ्लोट करेगी पर फुल्ली सबमर्ज्ड होगी। ठीक है। अगर उसकी कम है, वो उससे लिक्विड से बॉडी की डेंसिटी जो है कम है, तो जो है वो पार्शियली सबमर्ज्ड रहेगी और फ्लोट करेगी, पार्शियली सबमर्ज्ड रहेगी और फ्लोट करेगी। ठीक है। अब थ्रस्ट जो हम बात करें कितना लगता है, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर लगता है, यानी कि वी इन रो डब्ल्यू जी, वी इन रो डब्ल्यू जी, वी इन रो डब्ल्यू जी इक्वल टू होता है वी इंटू में रो बी जी, वी रो बी जी, वी रो बी जी। ठीक है। अब थ्रस्ट कितना लगता है, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर लगता है, इक्वल टू वी इन रो डब्ल्यू जी इक्वल टू वी रो बी जी होता है। ठीक है। अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। इसी को आप लिख सकते हो वेट ऑफ द बॉडी अपॉन में अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड, वेट ऑफ द बॉडी अपॉन में अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड, कितना ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आगे इसी को जो हम और भी तरीके से लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी अपॉन लॉस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी अपॉन कितना लॉस ऑफ वेट हुआ है बॉडी का इन लिक्विड, लिक्विड में बॉडी का कितना वेट लॉस हुआ है। ठीक है। इक्वल टू डब्ल्यू वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो। अब है नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन में लॉस ऑफ वेट इन वाटर। लिक्विड में कितना वेट लॉस हुआ अपॉन में कितना वाटर में कितना वेट लॉस हुआ, उसके जो रेशो होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि वेट ऑफ एयर, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। ठीक है। अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है। अब नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बोलता है एक लिक्विड जो होता है वो एक्सर्ट करता है, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ बोलता है कि एक लिक्विड जो होता है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। अगर प्रेशर इन अ क्लोज्ड लिक्विड, एनक्लोज्ड लिक्विड में जो है हम प्रेशर को चेंज करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के एवरी पॉइंट पे जो है ट्रांसमिट कर दिया जाता है, एंड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी पास कर दिया जाता है विदाउट बीइंग डिमिनिश इन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में डिमिनिश हुए बिना उसको सारी जगह जो है इक्वली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो है इसकी एप्लीकेशन होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसकी एप्लीकेशन होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो वो बोलता है ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो वो बोलता है ए इंटू में वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ए इंटू में वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम की बात करें तो ये एप्लीकेबल होता है आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होता है। बर्नौलीज थ्योरम जो होता है वो एप्लीकेबल होता है फॉर द आइडियल फ्लूइड। ठीक है।
यानी कि फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्लूइड जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, फ्लूइड फ्लो जो होता है वो स्टेडी होता है, फ्लूइड फ्लो जो होता है इरोटेशनल होता है। ठीक है, ये जो है कुछ अजम्पशंस है बर्नौलीज थ्योरम के लिए जो हमने किए हैं। फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्लूइड जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, फ्लूइड फ्लो जो होता है वो स्टेडी होता है, फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल होता है। ठीक है, एप्लीकेशन होता है फॉर द आइडियल फ्लूइड का, इसका बर्नौलीज थ्योरम का जो है एप्लीकेशन होता है, ये जो बर्नौलीज थ्योरम जो होता है एप्लीकेबल होता है आइडियल फ्लूइड के लिए। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये बोलता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें P बाय रो जी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड अगर हमें निकालना है तो वो होता है P बाय रो जी। ठीक है, वी स्क्वायर बाय 2g जो होता है वो वेलोसिटी हेड होता है। और अगर जो है हम जो है वो ग्रेविटेशनल हेड की बात करें तो वो होता है एच जो होता है वो ग्रेविटेशनल हेड होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल हेड की बात करें तो वो क्या होता है, एच होता है। ठीक है, हाँ, तो बर्नौलीज थ्योरम की जो है वो एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। डायनामिक जो लिफ्ट होता है एरोप्लेन का, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इक्वल टू होता है प्रेशर डिफरेंस इनटू में एरिया। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस इनटू में एरिया होता है, डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन में यूज़ करते हैं, इक्वल टू होता है प्रेशर डिफरेंस इनटू में एरिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। ठीक है, स्टोक्स लॉ की बात करते हैं। दिस लॉ जो होता है वो शोज दैट इफ़ द स्मॉल स्पीयर ऑफ रेडियस आर इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी थ्रू अ होमोजीनियस स्टेशनरी मीडियम, या फिर लिक्विड या गैस जो है ऑफ विस्कोसिटी ईटा, देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पीयर, विस्कस फोर्स स्पीयर पे कितना लगेगा, इक्वल टू होगा 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आर वी होता है, 6 पाई ईटा आर। हाँ, तो हमने क्या बोला स्टोक्स लॉ में कि ये लॉ ये बोलता है कि अगर एक स्मॉल स्पीड है जो कि रेडियस आर का है, वो विद वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, किसमें, थ्रू अ होमोजीनियस स्टेशनरी मीडियम, जो कि लिक्विड या गैस हो सकते हैं, जिसकी विस्कोसिटी जो होती है ईटा होती है, तो उस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा एक्टिंग ऑन अ स्पीयर, कितना फोर्स स्पीयर पे विस्कस फोर्स कितना लगेगा, एफ वी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है। 6 पाई ईटा आर वी होता है, 6 पाई ईटा आर वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हेन अ सॉलिड स्पीयर फॉल करता है इन लिक्विड। एक सॉलिड स्पीयर है वो फॉल कर रहा है लिक्विड में, इट्स एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी जो होता है इस कंट्रोल किया जाता है। उसकी एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी जो होती है वो कंट्रोल की जाती है। कौन कंट्रोल करता है, विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड। विस्कस फोर्स जो कि लिक्विड की वजह से लगता है, वो जो होता है कंट्रोल करता है उसकी एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी को, एंड हेंस इट जो होता है अटेन करता है कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, एक सॉलिड स्पीयर जब फॉल कर रहा है लिक्विड में, फॉल्स इन द लिक्विड, इट्स एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी जो होती है वो कंट्रोल की जाती है बाय द विस्कस फोर्स जो कि लिक्विड की वजह से लग रहा है, एंड हेंस वो जो होता है अटेन करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2r²/9 ईटा, 2r²/9 ईटा इंटू में रो माइनस सिग्मा इंटू में जी, रो माइनस सिग्मा इंटू में जी। 2r²/9 ईटा, 2r²/9 ईटा इंटू में रो माइनस सिग्मा इंटू में जी। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है विस्कस फोर्स बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ द लिक्विड। दो एडजेसेंट लेयर जो ऑफ लिक्विड जो होती है उसके बीच में कितना विस्कस फोर्स होता है जो कि फ्लो कर रही है, फ्लो इन जो कि फ्लो कर रही है इन द स्टीम लाइन। ठीक है, तो फोर्स कितना होता है दो लेयर्स के बीच में, एफ इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो हाँ, तो हमने बोला फोर्स कितना होता है, ईटा ए इंटू में डेल्टा वी बाई वाई होता है, और ईटा क्या होता है, वो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट होता है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में वी बाई एल, वी बाई एल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि पोइस जो होता है इज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पोइस। पोइस जो होता है विस्कोसिटी की यूनिट होता है। अगर हम चेंज इन एनर्जी निकाले व्हेन अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर जो होता है ब्रेक करते हैं इंटू एन स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है,
एनर्जी डेल्टा ई निकालना है जब एक ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, एक ड्रॉप है ऑफ रेडियस आर, वो ब्रेक कर रहे हैं इनटू एन स्मॉल ड्रॉप्स में, ठीक है। तो कितना आएगा 4πr² टी, 4πr² इंटू में n की पावर 1/3 माइनस 1, एन की पावर 1/3 माइनस 1। डेल्टा ई में डेल्टा की ई कितना आएगा 4πr² इंटू में n की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। 23 की बात करें, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल ऑफ रेडियस आर जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर कितना होगा, इज P1 इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ द सेम रेडियस जस्ट आउटसाइड द सरफेस, P2 इक्वल टू 2T/R होगा, 2T/R होगा, 2T/R होगा। हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या बोला कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल, एक एयर बबल है रेडियस आर का, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, जस्ट बिलो है सरफेस ऑफ द वाटर, एक एयर बबल रेडियस आर का। तो उसमें जो है एक्सेस प्रेशर क्या होगा, P1 इक्वल टू होगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर जो कि सेम रेडियस की है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, P2 इक्वल टू होगा 2T/R, ठीक है। कितना होगा 2T/R, ठीक है। एक्सेस प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, एक्सेस प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, 1/r के। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करें, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, इनसाइड अ ड्रॉप जो होता है एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2T/R। एक्सेस प्रेशर इन अ कैविटी या एयर बबल निकालना है इन अ लिक्विड, लिक्विड में कितना होगा, इक्वल टू होगा ρgh प्लस 2T/R, ρgh प्लस 2T/R, ठीक है। अगर एक्सेस प्रेशर निकालना है इनसाइड सोप बबल, सोप बबल के अंदर कितना होगा 4T/R, 4T/R, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी कोस क्रिटिकल एंगल जो होता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल जो होता है वो डिक्रीज करता है। इम्प्योरिटी की बात, अच्छा ये जो है ये पॉइंट हम जो है 26 के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मेन पॉइंट पढ़ते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि थीटा सी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा सी जो होता है यानी कोस थीटा सी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन की, ठीक है। हम 26 पॉइंट पढ़ रहे हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी थीटा सी यानी कि कोस थीटा सी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन के। तो अब हम जो है इसी का पॉइंट पढ़ रहे थे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो कोस थीटा सी जो होता है वो इंक्रीज करता है, यानी थीटा सी क्या होता है डिक्रीज करता है, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करता है डिक्रीज करता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। इम्प्योरिटी की बात करें, अगर इम्प्योरिटी जो है वो सोल्यूबल है तो थीटा सी इंक्रीज करेगा, अगर पार्शियली सोल्यूबल है तो थीटा सी जो होता है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर जो होता है, नेक्स्ट है वाटर प्रूफिंग जो एजेंट्स होते हैं, वाटर प्रूफिंग जो एजेंट्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं थीटा सी को फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज, ठीक है। जो वाटर प्रूफिंग एजेंट्स होते हैं, वाटर प्रूफिंग जो एजेंट्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं थीटा सी को फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज, ठीक है। ऐसे वाटर प्रूफिंग एजेंट्स जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं थीटा सी को फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज, एक्यूट से ऑब्ट्यूज में चेंज कर देते हैं। वाटर प्रूफिंग जो एजेंट्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं थीटा सी को फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज, ठीक है।